नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार, नमस्कार। छाबड़ा जी, हमारे नित्य नियम एपिसोड लगातार आ रहे हैं। बहुत ही लोगों को उन एपिसोड्स को देख के अपनी ज़िंदगी से उससे रिलेट करते हैं उनको। और जो हमारा आज का भी टॉपिक है, वो इसी मसले पर है, जो है कोर्ट कचहरी का, जिसके अंदर लोगों के आपसी झगड़े, कारोबारी झगड़े कहें, कुदरती तौर पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी के झगड़े होते हैं। कुछ पारिवारिक झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के कुछ झगड़े हो जाते हैं, या कुछ रिश्तेदारी में ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं जिसके लिए लोग कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, जिसमें कई बार होता है कि फैसला आने को काफी देरी हो जाती है और लोगों की उम्र बीत जाती है कोर्ट कचहरी में। तो इसी मसले पर आज हमारी चर्चा होने वाली है कि इसमें वास्तु का और ग्रहों का क्या रोल है। क्या उन मसलों का हल जल्दी हो सकता था कि हम कोर्ट कचहरी में ना जाते? कई बार क्या होता है, बाद में इतने साल गुजार देने के बाद लोग आपस में बैठ के फिर उसका फैसला करते हैं, जबकि कितने ही साल, बीसियों साल निकल जाते हैं उनको कोर्ट कचहरी में। तो क्या आप ये बताएं कि इन मसलों के हल वास्तु या ग्रहों के हिसाब से पॉसिबल हैं? हम्म। आज आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जिसमें मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूं। बाहर का तो मेरे को पता नहीं कितने देर के फैसले आते हैं, लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली आजकल लोग जो हैं वो छोटी छोटी बात के लिए कुछ कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। किसी ने किसी को गलत बोल दिया, हस्बैंड वाइफ के साथ कभी डिस्प्यूट हो गया, छोटी सी बात के लिए वो कचहरी में चले जाते हैं। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, किसी की कोई जमीन जायदाद का चक्कर होता है, किसी की एक्सीडेंट से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को चोट लग जाती है, उसमें वो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। ऐसा है। मैं एक चीज और आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ भी। हमारे यहाँ जो कोर्ट कचहरी का सिस्टम है, हमारे यहाँ एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन की वजह से हमारे जो कोर्ट कचहरी में काफी ज्यादा केसेस पेंडिंग भी है। इसमें मैं कोई सरकार का या जो हमारे जज साहबान है उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास ही केस इतने हैं, वो टाइम लगता है। देखो ऐसा है, मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा भी कोई कोर्ट कचहरी ना जाए, जाना चाहिए। पर लेकिन पहली बात तो ये है भी, हमें जो भी कोर्ट कचहरी में जा रहा है, एक को पता होता है मैं सच बोल रहा हूँ, एक को पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए उस वक्त क्या होता है, जब कोई मान लीजिए एक्सीडेंट ही हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कुछ ही वजह हो गया, तो हर कोई यही सोचता है कि मैं सही हूँ, ये गलत है। क्योंकि जो लड़ रहा होता है वो तो ये सोचता कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, दूसरा ये सोचता कि मैं सही हूँ, ये गलत है। उस समय यही नहीं फैसला हो पाता कि गलत कौन है, तो उस वजह से वो झगड़ा बढ़ता ही जाता है। देखो ऐसा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो किसी की एक्सीडेंट में किसी को चोट लग गई, किसी ने किसी को गाड़ी को बीच में किसी ने हिट कर दिया जिसकी वजह से कोई जख्मी हो गया, ठीक है। अब तो कोई भी कोई एक्सीडेंट कोई इंटेंशनली तो करता नहीं, क्योंकि रोड पे सभी जा रहे हैं, तो अचानक किसी के ऊपर लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो जान के उसके ऊपर को हिट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ भी कोर्ट कचहरी में हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे, वकील को फीस देंगे, प्लस जो जिसका नुकसान होना था वो तो हो चुका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भी जिसकी वजह से किसी को हिट हुआ है, या उसकी गाड़ी को चोट लगी, गाड़ी को नुकसान हुआ है, या किसी बंदे को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए वो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसको उसी टाइम इमीडिएटली डिसीजन लेके उसको कॉम्पनसेट कर देना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी कोर्ट कचहरी में आने में, फैसले में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उस समय अगर बात की जाए तो उनको कौन समझाए इस समय? देखो ये समझाने वाली बात नहीं है, कोई समझाने वाले से नहीं होता। ये मैं तभी ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से बना रहा हूँ, जिसमें लोगों को ये पहले पता हो भी ये जो मतलब हम अननेसेसरी कोर्ट में जाते हैं, तो आपको पता ही है अभी एक
हमारा जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक कोर्ट कचहरी में जो फैसले हैं वो इतनी इमीडिएटली तो आ नहीं जाते। किसी में 100 साल भी लग सकता है, किसी में 2 साल, किसी में 10 साल, किसी में 15 साल, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। लेकिन जब हमें पता है कि हम अपना टाइम, एनर्जी, पैसा भी हम कोर्ट में वेस्ट करना है, तो इससे बेटर है भी हम इमीडिएटली कोई ना कोई सोल्यूशन उसका आपस में बैठ के ढूंढ लें, अपने जो कि आपको 5 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जो डिसीजन आएगा उससे बेटर है भी इमीडिएटली हम अपना आपस में बैठ के डिसीजन ले लें भी आपका क्या नुकसान हुआ, उसकी भरपाई मैं कर सकता हूँ, कैसे करूंगा। तो ऐसे हम अपनी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा जो कोर्ट कचहरी में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जिसमें हम अपने जो टाइम वेस्ट करेंगे हम बच्चों में और अपनी बिजनेस में डिवर्ट करेंगे, जितना पैसा वहां हमने कुछ कंपनसेट करने में लगाना है वही हम अपना जो टाइम है वो अपने बिजनेस और फैमिली में लगाएंगे, तो हमें वो ज्यादा फ्रूटफुल है, ना कि हम अपनी ईगो में आके हम कोर्ट कचहरी के धक्के खाएं। और धक्के खाने से ये तो है नहीं भी कोई इमीडिएटली कोई रिजल्ट आएगा, इसके लिए टाइम पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है भी कोर्ट कचहरी में बहुत केस पड़े हैं। अच्छा, कुछ केसेस में देखा गया है कि मान लीजिए 2 इंसानों का झगड़ा हुआ, अलग अलग लेवल पे झगड़ा हो गया, तो उनके पीछे जो मान लो एक पार्टी के साथ 5 बंदे खड़े हैं, दूसरे के साथ भी 4-5 बंदे खड़े हैं, तो उनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं, तू कर, कोई नहीं, तेरी गलती नहीं, मैं ऐसे खड़ा हूं। ऐसे ही रिलेशंस में हस्बैंड वाइफ के होता है, इधर से मायके की तरफ से, उधर से जैसे ससुराल की तरफ से कोई ना कोई जैसे उठा देता है। तो ऐसे करने से भी झगड़े कई बार ज्यादा बात छोटी होती है लेकिन वो बढ़ के तूल ले लेती है और उस समय फिर वापिस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मसलों में कैसे हल किया जाए उनको? मैंने एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ का जब हम कहते हैं ना भी प्रॉब्लम आती है जी, वो ग्रह तो एक अपनी जगह है, नो प्रॉब्लम, भी ग्रह भी रोल अदा करते हैं, लेकिन ग्रहों के साथ साथ क्योंकि जब बच्चे शादी कर लेते हैं तो उनके जो लड़की के पेरेंट्स और लड़कों के पेरेंट्स ना, वो बच्चों को ना एक बड़े होने की वजह से इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं जी, आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो ना करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता इंस्ट्रक्शन ना दो, इंस्ट्रक्शन तो देनी चाहिए, बड़ों को कुछ ना कुछ समझाना चाहिए बच्चों को। पर कई बार क्या होता है उनकी अपनी जो अपनी लाइफ है, दोनों को आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यदि हम पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स और उधर से लड़के के पेरेंट्स अननेसेसरी दोनों को इंटरफेरेंस करने लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो आपस में उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, उनका जो मेंटल लेवल है ना वो मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेंगे भी हम किसकी बात माने किसकी ना माने। तो इसके लिए मैं लड़की और लड़कों के पेरेंट्स को दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ भी बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने दो, कुछ मेच्योरिटी आने दो, उनको अपने लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने दो। यदि आप उनको अननेसेसरी एक छोटी छोटी बात के लिए एडवाइस करोगे तो वो ये भी एक कोर्ट कचहरी में जाने का कारण बन सकता है। अच्छा, कोर्ट कचहरी की बात करें, देखिए आजकल फाइनेंशियली हर कोई अपने हिसाब से गुजारा करता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए और वहां पर लगाए पैसा और करे काम, जबकि अपने सारे काम उसके छूट जाते हैं। तब भी अपने बच्चों की पढ़ाई हो गई या अपना लाइफ का स्टैंडर्ड हो गया, जो एक्सपेंडिचर खर्चे हो रहे हैं रोजमर्रा के हर महीने के, उनको पूरा करना भी काफी हिम्मत वाली बात होती है। इसके बावजूद इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला जाता है, तो वहां अंदाजा आपके हिसाब से देखा जाए तो खर्चे की मियाद कितनी तक बढ़ जाती है फिर, जिसको बाद में सोचता है कि ओह ये तो बहुत गलत हो गया, मैं तो रोटी खाने से भी चला गया। देखो, जो मैं फील करता हूँ वो कोर्ट कचहरी का कारण पता क्या होता है, मेनली एक बंदे में ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, ये 2 कारण हैं। जनरली क्या बंदा कंप्रोमाइज नहीं करता, यार मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं उसको देख लूंगा। वो देखने के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जी, हम क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। मैं नहीं कहता अभी कोर्ट कचहरी कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए उसमें जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आफ्टर कोई ना कोई डिसीजन तो यदि वो दोनों पार्टी नहीं मान रही, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं
भी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है भी कोर्ट कचहरी में टाइम, एनर्जी और पैसा कितना लगता है। यदि नहीं, सरकारी ऐसे लेवल पे देखा जाए, सरकारी लेवल पे भी कोई कोर्ट ऐसे मामलों को हैंडल करता है? अब जैसे फैमिली कोर्ट्स होती हैं, हाँ, लोक अदालत लगती है, लोक अदालत लगती है, आपस में वो जल्दी फैसले लेते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, इन अदालतों में तो अच्छी एक सरकार अपनी लेवल पे कुछ जल्दी प्रॉब्लम हल करने के लिए ये लोक अदालत लगाती हैं, लेकिन जनरली इसके अलावा जो लोग ज्यादा देर कोर्ट कचहरी में अपने केस लेके के लिए लिंगर ऑन करते हैं, वो उनकी जो ईगो और प्रेस्टीज इशू को मेन कारण है। मतलब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वो अपनी ईगो नहीं खत्म करने के हाँ, ईगो एंड प्रेस्टीज इशू, उस वजह से भी वो केस लटके, क्योंकि चाहे वो घर की बात हो, दो आपस में जी बैठ के बात कर सकते हैं, तब भी हो सकता था फैसला, लेकिन कोर्ट के अंदर भी अगर वो ईगो नहीं अपनी खत्म करते तो हाँ, फैसला ऑटोमेटिकली है कि वो लंबा जाएगा फिर बहुत ज्यादा। पता क्या है, मैं एक चीज बताऊं जी, हम कहते हैं भी हमने किसी को नीचा दिखाना है, मैं किसी से कम नहीं हूं। अब 5-7 साल 10 साल के बाद आप कोर्ट कचहरी में अपना केस जीत भी गए, मान लो एक बंदा जीत गया एक हार गया, ठीक है, उसकी ईगो सेटिस्फाइड होगी, वो मैंने उसको मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पर वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, आपने जो 5-6 साल 10 साल वेस्ट किए वो आपके वापस थोड़ा आ जाएंगे, वो टाइम थोड़ा वापस आ जाएगा, वो एनर्जी थोड़ा वापस आ जाएगी, पैसे थोड़ा वापस आ जाएंगे। हमारी इस लाइफ की जो जिंदगी है वो कितने साल है, 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, भाई इतनी है क्या है, उसमें से आप 10-12 साल जो कि आपके प्रीशियस टाइम होता है, 30-35 साल के बाद, 25-35 साल 40 साल के बाद, जो भी आपका टाइम, मतलब ऐसा टाइम होता है जो समय सुकून से बिताना चाहिए, सुकून से बिताना चाहिए, वो हम कोर्ट कचहरी में 10-12 साल धक्के खा के फिर हमारे पास फेवर में भी हमारा फैसला आ जाए, उस फेवर के फैसले से भी क्या फायदा, क्योंकि एक होता है ना फेवर में फैसला आ जाए, यदि इमीडिएटली आ जाए फिर तो चलो बंदा सोचता है भी मेरे को कुछ बढ़िया हो गया। यदि फैसला ही 10 साल के बाद, 5 साल 10 साल 20-15 साल के बाद आना है, जो 10-15 साल हमने टाइम वेस्ट किया उसकी भरपाई कौन कर पाएगा, क्योंकि हम इस दुनिया में 1 सेकंड भी 1 करोड़ रुपए देके वापस नहीं कर सकते, 1 सेकंड भी 1 करोड़ रुपए देके वापस नहीं कर सकते। जो देखिए जो सुकून हमें, जी मैं ये नहीं कहता भी पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम अननेसेसरी टाइम अपना कोर्ट कचहरी में 10-10 साल वेस्ट करेंगे और इतनी मनुष्य जूनी में आके और हम 1 सेकंड जो हम कोर्ट कचहरी में वेस्ट करते हैं वो 1 करोड़ रुपए लेके भी नहीं वापस आ सकता। अच्छा, अगर बात करें तो छाबड़ा जी, बहस तो इस मामले में काफी लंबी हो जाएगी। हम ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए दो आपस में पार्टियां हैं, चाहे वो किसी का झगड़ा हो गया या हस्बैंड वाइफ की बात हो गई, भाइयों को प्रॉपर्टी के लिए मामले में कोई झगड़ा हो गया, तो बात की शुरुआत कैसे की जाए कि एक पक्ष जो मान लीजिए ज्यादा है, इगोइस्ट में है, दूसरा उसको हैंडल कर ले किसी तरीके उससे, या कोई अपनी पेशकश रखे कि हाँ ऐसे हमें कर लेना चाहिए ताकि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ते हुए इस फैसले को आपस में ही निपटा लें, क्योंकि बात तो एक झगड़े की ही है। बात देखी जाए एक झगड़े की, पहल तो किसी को करनी ही पड़ेगी, तो पहल की जाए, इसके लिए कैसा माहौल बनाया जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े तो करना भी चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं भी हमारी इतनी प्रीशियस लाइफ है जो कि मनुष्य जूनी है, और इस मनुष्य जूनी में हम अपना टाइम कोर्ट कचहरी में पास करें, तो ये हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो गुरुओं की धरती है, हमें ये शोभा नहीं देता। हम चाहते हैं भी हम मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हैं, सभी लोग कोई धार्मिक स्थान पे भी जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके भी हम अपनी ईगो ना छोड़ें और छोटी छोटी बात के लिए हम कोर्ट कचहरी में जाएं, तो मैं समझता हूं हमारी ये मनुष्य जूनी के ऊपर और भगवान को भी हम खुश नहीं कर सकते। यदि हम ईगो नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी हमसे खुश नहीं हो सकता। अच्छा, इसके लिए कोई, जैसे हम बात करते हैं काउंसलिंग की, कोई इफेक्टिव होती है काउंसलिंग भी? हाँ, काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग इसी वजह से चाहिए क्योंकि दोनों ना
दोनों में एक्चुअली क्या होता है कि दोनों में ईगो क्लैश हो जाता है बंदे में। अच्छा, ये जो काउंसलिंग है फिर कौन करवाए, लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से देखो कोई ना, करवाए? दोनों को ही आपस में देखो पेरेंट्स जो है ना, चाहे लड़की के हो या लड़के को हो, दोनों को मैच्योर होना चाहिए। दोनों को अपनी जगह ईगो नहीं रखनी चाहिए। लड़के वाले कहें हम कम नहीं है, लड़की वाले कहें हम कम नहीं, हम नहीं देखिए, आएंगे। जो फैसला करवाने बीच में बैठा है, जो काउंसलिंग करवा रहा है, उसको तो ये सोचना है कि दोनों को मिलाना ही है, ताकि आपस के अंदर जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए किसी तरीके का। हाँ, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये देखो दोनों की जो बीच में बैठा है बंदा, वो दोनों के पेरेंट्स बैठे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि और थर्ड बंदे को बिठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो दोनों के पेरेंट्स हैं, बच्चे, मान लीजिए कोई उनका आसपास का नियरेस्ट कोई या रिलेटिव ही बैठे। हाँ हाँ, वो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, रिलेटिव भी बैठ सकता है। जी जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों को अपनी जो सेल्फ ईगो है ना, जो अननेसेसरी ईगो रखते हैं लोग, उसको छोड़ के बैठना चाहिए। नहीं तो वो बात दोनों में कोई एक भी सुनेगा, दोनों फिर बात बनेगी नहीं। वो दोनों को ही मतलब अपनी एक ऐसी भावना से बैठना चाहिए जिसमें इगोइस्टिक फीलिंग नहीं होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए किसी जमीन जायदाद का झगड़ा है, जैसे किसानों की बात करें तो किसानों के लिए अपनी जमीन ही उनकी जी जान होती है, तो उनके लिए झगड़े कई बार ऐसे होते हैं उनके हाथ पांव कट जाते हैं उनके झगड़े के अंदर। अब क्योंकि उनके पास कोई ऐसे हथियार तो नहीं होते लड़ने के लिए, लेकिन जो उनके टूल्स होते हैं खेती बाड़ी के जैसे, वही कई बार झगड़े के अंदर एक दूसरे को मार देते हैं। और जब जो झगड़ा है वहीं पंचायत में ना निपट करके कोर्ट कचहरी में आ जाता है। तो ऐसे मौके पर पंचायत क्या बाद में उसमें रोल कोई अदा कर सकती है उसका? मान लीजिए कचहरी में लेकिन आ गया कोर्ट कचहरी में, लेकिन पंचायती नामा या पंचायत के लोग कुछ चाहते हैं कि वो उसका फैसला पंचायत में ही हो, तो या वो केस वैसे ही वहां पर से विड्रॉल करना चाहें, हो सकता है ऐसा कुछ? देखो ऐसा है, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर जाना चाहता हूँ। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यदि दोनों पक्ष मन में ये प्रण ले लें कि पंचायत के फैसले के ऊपर हम दोनों ही उसको राजी होंगे, उनको दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, देखो ये तो है नहीं भी कोर्ट में कोई फैसले, कुछ देर दीवानी मुकदमे होते हैं, इसमें कितना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं ये सभी को जो भी इस मामले में ऑलरेडी कचहरी में इन्वॉल्व हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उनके जो गांव में पंचायती जो सरपंच होंगे या जो भी उनका पंचायत है, वहां से बैठ के अमिकेबली कोई ना कोई डिसीजन आपस में बैठ के ले लें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो पंचायत होती है वो एक ही पिंड में होते हैं, तो उसमें वो कहीं पार्शलिटी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से एक तो कचहरी में टाइम पीरियड बहुत लगेगा, और इसमें तो एक ने तो हारना है, एक ने जीतना है, ये तो अंडरस्टूड ही है भाई। किसी के फैसला किसी के पक्ष में जाएगा, किसी के अगेंस्ट में जाएगा। इससे बेटर है भी हम दोनों का फैसला यदि 10 साल के बाद 15 साल के बाद आए, तो इससे बेटर है भी हम इमीडिएटली कोई पंचायत में बैठ के डिसीजन ले लें जिसमें दोनों को ये फैसला मंजूर हो। दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि पंचायत कोई फैसला लेती है तो पंचायत में भी फैसला कर लेना चाहिए, ना कि अपना टाइम इतना वेस्ट करें कुछ कोर्ट कचहरी में। देखिए उन केसेस में देखने को क्या आता है, मान लीजिए पंचायत ने कोई फैसला दे दिया, अब क्या है दोनों पक्षों में चोट वगैरह किसी न किसी को लगी है, लेकिन वो हर्जाने की जो रकम है कि किसी का इतना नुकसान हो गया, किसी ने किसी के घर पर को तोड़फोड़ कर दी, या किसी के कोई जो मान लीजिए व्हीकल को तोड़ दिया गुस्से में आकर के कुछ मार दिया, तो लेकिन दूसरे के कहीं हाथ पे कुछ लग गया, चोट लग गई, तो वो आपस में वो हर्जाने को लेकर के बहस लंबी चलती रहती है, और उस मुद्दे को वहां पंचायत में ना हल होता देख के लोग फिर कोर्ट कचहरी में आ जाते हैं। देखो एक मैं चीज सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये है भी कोर्ट कचहरी में भी कुछ भी जो भी जज ने हर्जाना लगाना है वो इमीडिएटली तो लगा नहीं देना। वो देखेगा, पहले एविडेंस देखेगा, फिर वो बहस देखेगा, फिर पता नहीं 5-6 महीने साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। तो इससे बेटर है अभी इमीडिएटली जिसने भी जिसकी थ्रू नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कर देना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो आफ्टर ऑल किसी ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? गलती की है तो उसकी भरपाई तो
जिसने गलती की उसको करनी ही चाहिए। कि आपका कहने का मतलब हो गया कि सेल्फ रियलाइजेशन इंसान को रखनी चाहिए। हाँ, नेचुरली वो तो है ही। किसी को मैंने मारा है तो किसी का मन मैंने भी दुखाया ही होगा। हाँ, हो सकता है मैंने भी कभी मेरी किसी बात से कोई हर्ट हो, ये फीलिंग चाहिए। हाँ, ये इमीडिएटली कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या दुश्मनी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है, फिर आगे उनके बच्चों में चली जाती है, वो बच्चों में आगे फिर वो ऐसे एक हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं, हमारे समाज के लिए, हमारी रिलेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। कोई भी डिसीजन इमीडिएटली ले लिया जाए तो इन द लॉन्ग रन हमारा प्यार भी बना रहेगा और आगे हमारे बच्चों में भी कोई वैर विरोध नहीं रहेगा। हाँ, तो छाबड़ा जी, आज की जो चर्चा रही जिसके अंदर हमारे आपसी झगड़े, चाहे वो जमीन जायदाद को रहे हो, चाहे इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कुछ हो गए, पारिवारिक कोई मनमुटाव हो गया, हस्बैंड वाइफ के अंदर हो गया या रिश्तेदारी में कहीं हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी बात हमने जो देखने में आई है वो है कि सेल्फ रियलाइजेशन होनी जरूरी है दोनों पक्षों में, कि झगड़ा तो हुआ है तो किसी ना किसी बात को लेकर के किसी को बुरी लग सकती है या मनमुटाव किसी बात को लेकर हो सकता है, उसका फैसला अगर बैठ के ही किया जाए, आपसी बैठक करके ही किया जाए तो फार बेटर है कि इतना लंबा समय उसको कोर्ट कचहरी में लगाएं या एक दूसरे पे तानाकशी करें। क्योंकि जब कोर्ट कचहरी में केस जाता है, अक्सर हर कोई जो वकील पक्ष होता है, दोनों वकील पक्ष होते हैं, वो तो कोशिश यही करते हैं कि ये कह दीजिए, आप जैसा हम कहते हैं वैसा कहिए, अब क्योंकि आप कोर्ट कचहरी में आए हो तो आपकी बात अपने उस फीलिंग से नहीं जज की जाएगी, उसके लिए एविडेंस को लगाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा ताकि उसको पेश किया जाए जो एविडेंस हो, तो उस पक्ष में केस को जीता जाए। तो जबकि जहां बात रिश्तों की आती है तो इसमें काफी नाजुक मोड़ होता है, रिश्तों के अंदर एक फीलिंग का एहसास होता है जो कि एक शादीशुदा रिश्ता है, एक एहसास का रिश्ता है, तो उसको अगर सेल्फ रियलाइजेशन से अगर हैंडल किया जाए, आपसी बातचीत से हैंडल किया जाए, में भी ज्यादा बेटर होगा। तो मैं एक चीज ना इसमें और ऐड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ना ज्योतिष और वास्तु भी रोल अदा करता है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो होरोस्कोप का सिक्स्थ हाउस होता है ना, सिक्स्थ हाउस होता है, छठा घर होता है, वो रोग, ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी का होता है। जब इस ग्रह से रिलेटेड मतलब कोई भी इस ग्रह या राहु, शनि ऐसे कोई ग्रह पड़े हों जो कि ये कोर्ट कचहरी से ज्यादा लिंक्ड है, तो जब ये ग्रह दशा उस घर के साथ रिलेटेड आती है तो उससे पहले ही हमें मतलब मेरे को कोई कंसल्ट कर सकता है कि ये आपकी ग्रह दशा आ रही है तो ये आपको इस लैंड लाइबल पे कोर्ट कचहरी में लेके जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने एक्शनों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह ऐसे होते हैं जिसमें वो उसकी वजह से उसका मेंटल लेवल वैसे ही बन जाता है। मेंटल लेवल वैसे बन के वो फिर जब तक वो ग्रह दशा रहती है तो वो ऐसे वो जो कोर्ट कचहरी का टाइम है वो लिंगर ऑन होता रहता है। नहीं, आपके कहने का मतलब अगर आपको उन झगड़ों की हालात समय के अंदर आपसे कंसल्ट किया जाए, हाँ, तो अगर आप उन्हें बता दें कि ये आने वाला समय आपका ऐसा होने वाला है, इसकी वजह से आप ऐसे कर्म करो कि आप इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं। मैं कर्म बताता हूं, मैं कोई उपाय नहीं बताता, क्योंकि हम ग्रह जो हैं वो कर्मों से बंधे हुए हैं। जब कर्म हमें वो ग्रह की दशा आ जाएगी, सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जो भी ऐसा ग्रह होगा, तो उसमें हम उनको गाइड कर सकते हैं भी आपको इस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इससे पहले भी हम इसको ये प्रॉब्लम आगे लिंगरों ना हो और ना ही आए तो आपको ऐसे एक्शन कर लेनी चाहिए। जी जी जी, बस मतलब देखा जाए कि ग्रहों का एक अहम रोल होता है, क्योंकि जब झगड़ा हो जाता है तो उसके अंदर वो इंसान को पता नहीं होता कि ये आखिर में जाने कहाँ वाला है, रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि उसके ग्रहों के हिसाब से अगर ये पता लग जाता है उसकी कुंडली देख कर या वैसे भी, तो कि अगर उनका आने वाला समय थोड़ा क्रूशियल है, ज्यादा मुश्किल में होने वाला है, तो थोड़ा सचेत होकर के उस फैसले को हैंडल करे। हाँ, 100% बच सकते हैं, कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, बीमारी से, कर्जे से बच सकते हैं। कोर्ट कचहरी, बीमारी और कर्जा ये सिक्स हाउस से रिलेटेड है। यदि सिक्स हाउस से रिलेटेड वो ग्रह की दशा आ जाएगी, फिर हम बता सकते हैं भी इस फील्ड में आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बट लेकिन बिफोर कमिंग दैट प्लैनेट्स टाइम, ये नहीं है अभी आने के बाद पता करो, पहले ही हमें कंसल्ट करना चाहिए। यदि प्रॉब्लम आ गई, पैसा भी लग गया, टाइम भी वेस्ट हो गया,
मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो, पैसा वेस्ट हो। वो दशा आने से पहले हमें कंसल्ट करें। और मैं सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ। मैं चाहता हूँ भी लोग जो अपना टाइम कोर्ट कचहरी में वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो टाइम अपना अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इंडिया में कोई फैसले कोई इतनी जल्दी नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपना ये टाइम है 5-7 साल 10 साल कोर्ट कचहरी में अपनी मनुष्य जीने का वेस्ट करें, और हम अपनी जो इतनी अच्छी लाइफ है वो हम वेस्ट करके इस दुनिया से जाएं, जिसमें मतलब हम चाहते हैं भी ये छोटी छोटी ईगो से, हमारी प्रेस्टीज इशू की वजह से हम जो कोर्ट कचहरी में धक्के खाते हैं जी, ये कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाएं। ये प्रेस्टीज इशू और ईगो ये कुछ देर के लिए मन में रहती है, पर ये प्रेस्टीज और इशू जो ईगो है हमारे जो भगवान है वो भी लाइक नहीं करता। क्योंकि जब भी हम किसी धर्म को मानते हैं, यदि वो प्रेस्टीज और ईगो रखेंगे तो वो फिर भगवान भी हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस्टीज इशू को भूल के एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए इन कोर्ट कचहरी से बचें। और जो भी मेरे से कंसल्ट करना चाहता है तो मैं उसको एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ऐसे एक्शन करो, और मेरे को सैटरडे संडे आप कंसल्ट कर सकते हो और मेरे को कॉल कर सकते हो, और मैं किसी को एडवाइस कर सकता हूँ भी भगवान ने हमें इतनी अच्छी मनुष्य दुनिया दे के फिर हम कोर्ट कचहरी में धक्के खाएं। तो मैं समझता हूँ ये मतलब इसमें प्लैनेट्स का कसूर कम है, और हमारी ईगो और प्रेस्टीज जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए छाबड़ा जी, आज की चर्चा बहुत लंबी हो गई, लेकिन आशा करते हैं इसका लोगों को फायदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी, शुक्रिया। थैंक यू।